हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और दोस्तों आज हम वैदिक मैथ से पढ़ेंगे मल्टीप्लाई जो 100 से नीचे की संख्याएं हैं या 100 से ऊपर की हैं। 100 से नीचे की संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे होगा, या 100 के करीब जो 100 के पास बड़ी संख्याएं हैं, 100 के ऊपर की जो संख्याएं हैं जो नज़दीक हैं 100 के, उनका मल्टीप्लाई, और जो 100 से नीचे हैं करीब हैं 100 के, उनका मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे आपको कहा जाए 98 गुना 92 का मल्टीप्लाई बताइए। अब ये संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से कम हैं परंतु 100 के नज़दीक हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 87 गुना 92 कीजिए तो ये 100 से नीचे हैं और 100 के करीब संख्याएं हैं। एक साइड हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो 102 गुना 109 बोला आपको। अब ये 100 से ऊपर की संख्याएं और 100 के नज़दीक हैं संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई और जो नीचे हैं 100 से, उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। और 100 के करीब बड़ी संख्याएं और 100 के करीब 100 से छोटी संख्याओं का मल्टीप्लाई एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। छोटे मल्टीप्लाई नहीं आते कभी एग्ज़ाम में, बड़े मल्टीप्लाई आते हैं जो 100 से ऊपर होते हैं या 100 से नीचे होते हैं। अगर हम इनको करना सीख जाते हैं तो निश्चित ही एग्ज़ाम में हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे। तो देखते हैं, अगर आपको इस तरह की संख्याएं मिल जाए जो 100 के करीब हो, 100 से कम हो, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करें। आप ये देखें कि संख्या कम कितनी है। ये 2 कम है और ये 8 कम है। ये 2 कम है और ये 8 कम है। आप क्या करें कि इन दोनों को जोड़ लें। 8 और 2 10। आप 100 में से इसको कम कर दें। कितने में से? 100 में से, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं 100 के करीब की संख्याएं जो 100 से बड़ी हैं या 100 से छोटी हैं। तो देखते हैं, 2 ये कम है, 8 ये कम है। दोनों को जोड़े, 8 और 2 10। 100 में से कम कर दें, 90 आया। क्या हुआ? जितना भी ये कम है, जितना भी ये कम है 100 में, दोनों संख्याएं 100 से कितनी कितनी कम है। मैंने देखा ये 2 कम है, ये 8 कम है। 8 और 2 10। जितना कम है 100 में से कम कर दिया, क्योंकि कम है इसलिए घटाया है, 90। अब जो जितना कम है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई खत्म। इतना आसान है। दोबारा देखें, ये 100 से 13 कम है, ये 100 से 8 कम है। पहली बात तो ये पता हो कि ये बड़ी संख्या है कि छोटी कम संख्या है। तो मुझे पता चला ये 13 कम है, ये 8 कम है। 13 और 8 21। 100 में से 21 कम करेंगे तो आएगा अपना 79। तो आएगा अपना 79। 21 कम करने के बाद, कम इसलिए कर रहे हैं कि 100 से कम है तो कम, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब, इस पॉलिसी से हम चलेंगे। ये 13 कम है, ये 8 कम है। 13 8 21 होता है, 100 में से कम करना है तो 79 आया। और उसके बाद 13 8 जितना होता है मल्टीप्लाई कर दें। 13 8 होता है 8 या 24 और 80 104। 13 8 104 होता है, लेकिन संख्या मुझे 2 डिजिट में ही चाहिए। 104 होता है लेकिन संख्या मेरे को 2 डिजिट में ही चाहिए पीछे। तो ये जो आगे वाली है ये इसके हासिल पाई में चली जाएगी। 79 की जगह अब हो जाएगा 80, 8004। आगे देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं। 94 गुना 96, इसको देखते हैं। क्या ये कम है 100 से? बिल्कुल ये कम है। कितना कम? ये 6 कम, ये 4 कम। 6 और 4 10। 10 कम करते ही 100 में से बचा 90, और 6 चौक 24, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इतना आसान है। कंसेप्ट को समझकर आप इसके शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैदिक मैथ से इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा आपको। वैदिक मैथ के जरिए ही आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। कैलकुलेशन फास्ट है मतलब मैथ अच्छी है। मैथ के कंसेप्ट अगर ट्रिक से लगाएंगे आप और आपकी कैलकुलेशन तेज़ है तो निश्चित ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देख पाएंगे, और ज़्यादा सवाल देख पाएंगे तो आप नंबर भी ज़्यादा गेन कर पाएंगे। वरना ये इशू रहता है कि मैं सवाल ज़्यादा नहीं देख पाया, मैं तो पेपर पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि
आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, और स्पीड अच्छी करने के लिए कैलकुलेशन आने चाहिए। दोबारा देखें, 100 से कम है 6 और 100 से कम है 4। ये 6 कम है, ये 4 कम है, दोनों को जोड़ दें, कितना कम है? एक बार जोड़ के घटाना, एक बार मल्टीप्लाई करना है। अंतर का हमेशा गुणा होता है, जितना अंतर ज्यादा जितना अंतर कम, लास्ट में मल्टीप्लाई ही होगा। 6 चौक 24 लास्ट में आएगा ही आएगा। और 3 में आ जाए तो 2 अंक छोड़िए, एक आप हासिल पाई में जोड़ दीजिए, क्योंकि हासिल पाई हमेशा आगे की ओर मूव होता है, तो वो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे यहां हुआ, ये भी हमने देखा, ये भी हमने देखा। यहां देखते हैं 6 कम 4 कम, 6 और 4 को जोड़ा 10, 100 में से कम किया 90 आ गया। अब 90 आने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दें, 6 चौक 24, तो आंसर बना 9024। आगे देखते हैं दोबारा, 91 लिया और इधर 99 ले लिया। 100 के करीब की संख्याओं का मल्टीप्लाई करें आप, आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा। और ये सबसे ज्यादा सुटेबल है इस तरीके की संख्याएं। कहीं आप 19 और 89 ले लें तो शायद वहां पे ये सही नहीं बैठे। इसलिए आप जो सही आए, ट्रिक का काम क्या होता है, जहां तक सही सही पहुंचे, दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी हो सके, वही शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अगर काम लेंथी हो जाए, गड़बड़ वाला हो जाए, ज़्यादा दिक्कत आए, परेशानी आए, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकती हमारे लिए। तो देखते हैं 91 99, ये 9 कम है और ये 1 कम है। और जितना 100 में से कम है पहले जोड़ के घटाएं, और जितना अंतर है, कितना कम है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखते हैं 9 और 1 फिर से 10, और 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 9 1 कम 9, लेकिन संख्या मुझे 2 डिजिट में चाहिए। 3 में आए तो 1 हासिल पाई में जाएगा, 2 में आए तो 2 में रखें, अगर 1 में आए तो उसको 2 करें। 2 कैसे करें? आगे 0 लगाएं। 9 1 कम 9 मुझे चाहिए 2 डिजिट में, तो 0 9, ये मेरा आंसर रहेगा। एक बार फिर देखते हैं, इधर ये छोटी संख्याओं का मल्टीप्लाई था, इधर बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई देखते हैं हम। 102 गुणा 109। गुरुजी देखियो, इतना इतना तक आ जाओगे? है और तक आ रहे हैं? ठीक है। 102 गुणा 109, क्या ये 100 से छोटी संख्याएं हैं? नहीं है, ये 100 से बड़ी संख्याएं हैं। कितना बड़ा है? ये 2 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। तो जितना कम होता था वो 100 से कम होता था। अब अगर ज्यादा है तो 100 में जोड़ दें। 9 और 2 11, 100 में जोड़ दे 11, 100 में 11 जोड़ते ही 111 आएगा। वही काम है, इधर कम हुआ क्योंकि कम था 100 से, इधर ज्यादा है तो जुड़ेगा क्योंकि 100 से ज्यादा है। 9 और 2 11, 100 में जोड़ा 11 तो 111, और 9 दूनी 18, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 18 2 डिजिट में ही है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, जैसे 112 गुणा 108 किया हमने। ये भी ऐसी ही संख्याएं हैं जो 100 से बड़ी है, लेकिन 100 के करीब भी होनी चाहिए। ज़्यादा लेंथ ही ना ले जाएं, ज़्यादा आगे ना ले जाएं, क्योंकि दिक्कत होगी वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने। अलग अलग तरीके, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कंसेप्ट होंगे वैदिक मैथ में। तो देखते हैं 12 और 8। इसका एक तरीका और भी है कि मुझे 12 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा है, तो 100 में 12 और 8 20, 120 हो जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हैं कि जो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? ये 12 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, या तो ये 12 108 में दे दो, 12 कितना दे दो? 108 में, 120 ही होगा। या ये 8 इधर 112 को दे दो, 120 ही होगा। या तो आप इसको इधर दे दें 12 को, या ये 8 इधर ले लें आप, एक ही बात है। कितना आएगा? 120 ही आएगा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसके बाद 12 8 96, दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 120 96। और देखते हैं 109 गुणा 120, इसको देखते हैं क्या करेंगे। ये 20 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, 29 हो गया। 129 तो मेरा जोड़ने पर आ गया। जोड़ा क्यों? 100 से ज्यादा है इसलिए। घटाया क्यों? 100 से कम था इसलिए। और जितना ज्यादा और जितना कम होगा उनका मल्टीप्लाई आगे की ओर आएगा। मल्टीप्लाई एक संख्या में आए तो 2 बनाएं 0 लगाकर। 3 में आ जाए तो 2 रखें, 1 हासिल पाई में मूव कर दें आगे की ओर।
आगे देखते हैं 109 गुणा 120, तो सीधा सा एक बार जोड़ आया 129। या तो ये 20 इधर दे दें, 109 और 20 129, या ये 9 इधर दे दें, 9 और 20 129 ही होगा। तो 129 आ गया, और आगे क्या, 20 नम्मा 180। 3 डिजिट में संख्या आई है, लेकिन मैं 180 में से सिर्फ 80 ही रख सकता हूं। एक हासिल पाई 129 में जुड़ जाएगी इधर, तो इसका आंसर आ जाएगा 130 80। बड़े बड़े मल्टीप्लाई सेकंडों में सॉल्व। प्रैक्टिस करें, दवाई की तरह लें, सुबह दोपहर शाम, निश्चित ही फायदा है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे देखते हैं 115 गुणा 118, इसको देखते हैं। छोटे टुकड़ों में मल्टीप्लाई करने भी मैंने सिखाए हैं, अलग अलग वीडियोस मैंने चैनल पे बनाए हैं, सभी वैदिक मैथ के कंसेप्ट के ऊपर हैं, रीजनिंग के भी हैं। इन्हीं टुकड़ों पर आगे चलकर अगर मुझे 15 और 18 का मल्टीप्लाई आता है तो भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि 18 ज़्यादा इधर है, 15 इधर है, अंत में मल्टीप्लाई होगा। 18 और 15 33 हो गए, 133 तो जोड़ने पर आ गया, 133 तो जोड़ने पर आ गया। या तो 18 115 में दे दो 133, या ये 15 118 में दे दो 133 आ गया। उसके बाद 18 गुणा 15 करना है, क्योंकि जो ज्यादा है वो आपस में आपको मल्टीप्लाई भी करना है। अब बात रही कि मल्टीप्लाई कैसे करें, तो या तो आप 15 की स्क्वायर करके जितना कम रह जाए 15 तिया 45 और जोड़ दीजिए, या आप सीधा सीधा गुणा करें कि 18 पंजू 90 और 18 धाएं 180, 180 और 90 270, कितना आएगा 270। कैसे, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने पहले 18 को 10 से किया 180, फिर 18 पंजू 90 और दोनों को जोड़ा तो 18 गुणा 15 हो गया, कितना हुआ 270। लेकिन मैं इधर तो 70 ही रख सकता हूं, 2 यहां आएगा और प्लस 2 होते ही ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में, 5 में। इस तरीके से हमें वैदिक मैथ के कंसेप्ट याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा ले सकें। तो देखते हैं कुछ और मल्टीप्लाइज जिनको हम और अच्छे से बनाकर देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो और भी करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे आगे। तो देखते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे मैंने मिक्स में लिए हैं, अलग अलग मैंने आपको कैटेगरी वाइज इनको समझाया कि कुछ संख्याएं 100 से कम हो लेकिन उसके नज़दीक हों, कुछ संख्याएं 100 से बड़ी हों लेकिन 100 के ही नज़दीक हों। तो ऐसी संख्याएं हमने ली हैं 100 के करीब बड़ी, 100 के करीब बड़ी, 100 के करीब लेकिन छोटी, और ये 100 के करीब छोटी हैं, 100 के करीब की संख्याएं छोटी हैं, और 100 के करीब की संख्या फिर बड़ी आ गई। पहचान होना जरूरी है, किस पर क्या कंसेप्ट लगेगा, कहाँ ट्रिक किस तरह की काम में लेनी है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं, 7 ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, 25 और 7 32, जोड़ने पर आ गया 132। और 25 साते, एक टुकड़ा अगर 25 का है तो 7 टुकड़े 25 के, यानी कि 25 को 7 बार जोड़ना है, और शॉर्ट करना हो तो 25 गुणा 7 यानी कि 175। 4 25 100 बनाते हैं, 8 25 200 बनाएंगे, लेकिन कहता है कि 7 ही है तो एक 200 में से 25 कम कर देते हैं तो 175। बट पीछे 2 संख्या ही आएगी, संख्या 2 डिजिट में ही सच चाहिए, तो 1 जाएगा हासिल पाई में, 1 इधर आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 133 75। अगला देखते हैं 108 गुणा 114। देखते हैं 8 और 14 22, 122। और उसके बाद देखते हैं 14 को जितना ज्यादा है आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 14 अंठी 112, 112 में इधर 12 ही रहेगा, हासिल पाई इधर जाएगी, और हासिल पाई इधर जाते ही कितना हो जाएगा ये 123 12। 14 अंठी 112 होता है, 14 धाएं 140 होता है, 140 में से 28 घटा दीजिए। देखें 14 गुणा 10 तो होता है 140, लेकिन वो कहता है 14 गुणा 8 ही कर दीजिए, तो मुझे पता है 14 गुणा 2 28 होता है, तो -28 करेंगे तो कितना आएगा 112। यही वैदिक मैथ है।
आपको यूज करना आना चाहिए संख्याओं को, संख्याओं के साथ खेलना आना चाहिए, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही एग्जाम में आपके नैया पार लगाते हैं। आगे देखते हैं 95 गुणा 99, ये 1 कम है, ये 5 कम है। बड़ी संख्याएं थी तो जुड़ा 100 में, छोटी संख्याएं होंगी तो घटेगा 100 में से। 5 और 1 6, 100 में से घटाया तो आएगा 94। और उसके बाद 5 1 कम 5, जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई, 5 1 कम 5, लेकिन संख्या मुझे 2 डिजिट में चाहिए तो 05। क्लियर? आगे चलते हैं, इसको बनाकर देखें। ये 6 कम है, ये 9 कम है, 9 और 6 15 कम होगा तो 85 आएगा। और 6 निम 54, ये इसका आंसर। एक बार घटा के या बढ़ा के, बड़ी संख्या है तो जोड़ेंगे, छोटी संख्या है तो घटेगी, और जो भी अंतर होगा उसका मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो आगे देखते हैं, ये 7 कम है, ये 3 कम है, 7 3 10, 100 में से 10 गया तो 90, और 7 तिया 21। दैट्स इट, सवाल खत्म हो गया। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई आ गया, 7 और 4 11, 111। ये 7 और 4 111, क्योंकि 100 में जुड़ेगा, 7 और 4 11, 100 में जोड़ते 111, 7 चौक 28। सवाल खत्म। 100 के करीब की संख्याओं का मल्टीप्लाई सीखा। 2 तरह की संख्याएं होती है 100 के, या तो छोटी या बड़ी। छोटी संख्याओं में अंतर आएगा तो गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर करेंगे। जो बड़ी होंगी वो जोड़कर, और जो कम होंगी वो घटकर। जितना घटा है, जितना बढ़ा है, उनका मल्टीप्लाई संख्या के आगे लिखना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की बात यहीं तक है, आगे की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।